कॉस की पावर 6 x dx, जिसमें लिमिट थी 0 से लेके π/3। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था लास्ट वाले वीडियो में। तो देखो, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग देखो कहाँ तक रीच हो गए थे। हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर n(x)dx का रिडक्शन फॉर्मूला कैसा दिखता है, वो है कुछ ऐसा। ओके, अब देखो हमें क्या करना है। अब यहाँ पे देखो लिमिट्स दी है ना, तो हम पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिमिट्स इनपुट करेंगे। तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन वी नो। देन क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे लिमिट्स। तो अप्लाइंग लिमिट्स, क्या दिए लिमिट्स, 0 से लेके π/3। तो लिखते हैं चलो, तो ये दिखेगा कुछ ऐसा, 0 से लेके π/3 कॉस की पावर n(x)dx। अभी देखो मैंने 6 की वैल्यू n में अभी इनपुट नहीं की है। पहले हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड फार्मूला पे रीच करते हैं जो लिमिट 0 से लेके π/3 पे रीच करें। अब तुम देखो, अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तुम आगे देखो, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तब तुम्हें समझ में आएगा। तो देखो ये वाला पार्ट तो इंटीग्रेट हो चुका, तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिमिट्स को कर देंगे इनपुट। तो cos n-1 x sin x, और मैंने तुमको बताया था लिमिट्स को कैसे डालते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और यहाँ लिखते हैं लिमिट्स 0 से लेके π/3 प्लस n-1 अपॉन n i n-2। ये वाला पार्ट अभी हम छेड़ नहीं रहे, हम पहले इतना कर लेते हैं जिसमें हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो अब मैं इसको कर रहा हूँ कंटिन्यू, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जगह लेते हैं। तो ये इक्वेशन में जब हम वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे, लिमिट्स π/3 और 0 को, तो cos n-1 π/3 ना, π/3, उसके बाद साइन π/3 अपॉन n अभी हमने कंसिडर नहीं किया इसलिए इसको ऐसा का ऐसे ही रखेंगे। फिर क्या है, माइनस, अभी हमने ये वाली लिमिट को इनपुट किया इसमें। अब हम करेंगे 0 को डालेंगे x में, तो cos n-1 x की जगह क्या है 0, फिर साइन 0 अपॉन n। अब देखो यहाँ पे साइन 0 है, और तुमको पता है कि साइन 0 क्या होता है, 0, और 0 इंटू कोई भी वैल्यू हो, सपोज यहाँ कॉस दिया ना, तो कॉस -1 भी हो तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन तो हो गई हमारी, ये ख़त्म हो जाएगी ये वाला पार्ट। अब देखो ये है ना, इसको तो अभी हमें एज इट इज़ लिखना है, तो एज इट इज़ इसको लिखते हैं n-1 अपॉन n i n-2। फाइनल इक्वेशन कैसे दिखेगी हमारी, ये दिखेगा cos n-1 π/3। अब देखो साइन π/3 क्या होता है, स्क्रॉल करके तुमको दिखाता हूँ साइन π/3 की वैल्यू। ये कहाँ पे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ये देखो ये रहा। तो π/3 क्या होता है, π/3 होता है 60 डिग्री। तो हमें क्या पता करना है कि साइन 60 डिग्री क्या होता है, तो √3/2। तो √3/2 को हम सब्सटीट्यूट करेंगे नीचे। तो कहाँ पे है हमारी इक्वेशन, यहाँ। तो यहाँ क्या था, साइन π/3 ना, तो वहाँ पे उसका वैल्यू क्या था, √3/2। तो मल्टीप्लाई बाय √3/2 अपॉन n, ठीक है, प्लस ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। तो अब ये बचा, तो इसको लिखते हैं n-1 अपॉन n i n-2।
ओके, तो अब हमारा इक्वेशन कैसा होगा, cos n माइनस वन पाई बाई थ्री इंटू रूट थ्री बाई टू अपॉन n प्लस n माइनस वन अपॉन n आई n माइनस टू। तो कोई जब हम इसको पहले थोड़ा साइड में करता हूँ, जब हमने इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स में जब लिमिट्स को इनपुट किया तो हमारा इक्वेशन लिमिट्स की वजह से कुछ ऐसा दिखने लगा। तो सपोज़ यहाँ पे अगर पाई बाय फोर भी देते, पाई बाय टू भी देते, तो तुमको क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये जो तुम याद करोगे इसमें वो पाई बाय थ्री या पाई बाय टू जो भी तुमको दिया हो उसको सब्स्टिट्यूट करके एक स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म करना है। ये जैसे कि पाई बाय थ्री में ये वाला इक्वेशन फॉर्म हुआ, ऐसे ही तुमको बाकी लिमिट्स के लिए करना होगा। ठीक है, अब उसमें क्या दिया था क्वेश्चन में कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर 6x dx सॉल्व करो जीरो से लेके पाई बाय थ्री। अब देखो इसमें n को छोड़ के हमने सब कर लिया है, मतलब क्या, हमने लिमिट्स को इनपुट करके एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में रीच कर गए। अब हमें क्या करना है, सिर्फ n की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर हमारा अपने आप आएगा। मैथमेटिक्स में अपने आप आता है आंसर, अगर तुम स्टेप्स को करेक्टली फॉलो करो, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करो अच्छे से। तो चलो हम क्या करते हैं, पुटिंग n इक्वल टू 6, ये किस में जाएगा, ये वाले इक्वेशन में। चलो लिखते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई बाय थ्री हमारा क्वेश्चन, जिसमें कॉस की पावर क्या है, अब 6x dx इक्वल कॉस n क्या है 6, तो 6 माइनस वन पाई बाई थ्री इंटू रूट थ्री बाई टू अपॉन n है, n क्या है 6। मैंने अभी तक सिर्फ n की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की है, प्लस n क्या है 6 माइनस वन अपॉन 6 आई 6 माइनस टू। अभी तक हमने कुछ भी नहीं, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करने का काम किया। तुमने देखा होगा रिडक्शन फार्मूला में ज़्यादातर मुश्किल स्टेप्स एक दो ही हैं, उसके बाद सारे आंसर्स है ना, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। कभी पाई की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, ये सब तुम याद कर लोगे ना, वो याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आगे भी काम आता है ये इंजीनियरिंग में। आगे जितना भी तुम मैथमेटिक्स इवन अदर सब्जेक्ट्स पे यूज़ करोगे तो वहाँ पे यूज़ होना ही है। तो कंटिन्यू करते हैं। वैसे शायद हम कैलकुलेटर का यूज़ करके भी ये वैल्यूज़ को इनपुट मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तुम लोग चेक करना कि कैलकुलेटर में पाई बाय थ्री अगर लिखें जैसे कॉस पाई बाय थ्री, तो आंसर आता है कि नहीं। अगर आता है तो तुम्हारी तो बल्ले बल्ले, तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन कैसा दिखेगा, अब देखो यहाँ पे 6 है ना, तो मैं I6 लिखता हूँ, I6। तुमको देखो मैंने बताया था ये तो इसको IN बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे n क्या दिखाता है, अंदर कौन सी पावर है। अब यहाँ पे हमको पता है कि n की वैल्यू 6 है, तो यहाँ हम I6 लिख सकते हैं। I6 क्या है, cos 6 माइनस वन 5 पाई बाई थ्री रूट थ्री बाई टू अपॉन 6 प्लस 5 बाई 6 I4। अब हम यहाँ तक तो रीच कर गए। अब ये तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अब हमें क्या करना है, ये जो टर्म है ना इसको अलग से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, ये जो n की वैल्यू है ना, जैसे अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 4 है, तो इसको भी हम ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फाइंडिंग लिखते हैं ताकि तुमको याद रहे हमने क्या किया है। फाइंडिंग I4 वैल्यू, तो नीचे लिखेंगे I4 और इक्वेशन में हम डाल देंगे n की वैल्यू। तो cos 4 माइनस वन पाई बाई थ्री रूट थ्री बाई टू
अपॉन n क्या है, 4 है, 4 प्लस 4 माइनस 1 4 i 4 माइनस 2। ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, ये दिखेगा cos 4 माइनस 1 3 5 बाई 3 मल्टीप्लाई रूट 3 बाई 2 अपॉन 4 प्लस 3 बाई 4 आई 2। अब इसमें भी देखो हम सेम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम n की वैल्यू अब 2 लेंगे और इसको इक्वेशन में यूज़ करेंगे, ये वाली इक्वेशन में यूज़ करना है। चलो लिखते हैं i2 इक्वल cos 2 माइनस 1 5 बाई 3 इंटू रूट 3 बाई 2 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 2 आई 2 माइनस 2। ये हमारा फाइनल स्टेप है। अब देखो ये क्या इक्वेशन कैसे दिखेगी, cos 5 बाई 3 इंटू रूट 3 बाई 2 अपॉन 2 प्लस 1 बाई 2 आई 0। तो तुमने अगर मेरा लास्ट लेक्चर देखा तो तुमको ये पता होगा कि आई 0 की वैल्यू क्या होती है, 5 बाई 2। तुमको मैं दिखाता हूँ, देखो आई 0 की वैल्यू, क्योंकि ये इवन नंबर है तो यहाँ क्या आएगा 5 बाई 2। देखो n इक्वल टू 6 था ना, तो ये इवन था, जिसकी वजह से जब लास्ट टर्म आई 0 हुई तब हम लोग आई 0 को रिप्लेस कर सकते हैं 5 बाई 2 से। अगर ऑड होती, सपोज n की वैल्यू 7 होती तो हम उसको, तो उसमें क्या होता है इक्वेशन में लास्ट में i1 आता और i1 को हम रिप्लेस करते 1 से। अब तुमको अगर ये तुमको और समझना है तो तुम क्या करो कि ये इसके जो क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, इसको तुम अटेम्प्ट करो, तुम अपने आप समझ जाओगे, क्योंकि उसमें सिर्फ सारे स्टेप्स सेम है जो भी मैंने तुमको कराया अभी। बस यहाँ पे 0 आया ना, i0, वहाँ पे i1 आता, ठीक है। तो अब क्या पता है हमें i0 की वैल्यू, चलिए यहाँ लिखते हैं, वी नो दैट i0 इक्वल टू 5 बाई 2। तो इक्वेशन कैसा दिखेगा, cos 5 बाई 3 मतलब क्या, cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री होता है 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 इंटू रूट 3 बाई 2 जो पहले से था अपॉन 2 प्लस 1 बाई 2 और आई नॉट की वैल्यू क्या थी, 5 बाई 2। अब कुछ नहीं करना है, सारे वैल्यूज़ देखो, i6 के अंदर i4 था ना, i4 की वैल्यूज़ तुम पहले इसमें सब्स्टिट्यूट करो इसके अंदर। उसके बाद क्या करना, ये जो i2 हमने निकाला है ना, ये इसको डालो ये वाले इक्वेशन में, ओके। तो इक्वेशन में डालने के बाद मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ ताकि हम स्किप कर सकें। तो इसका आंसर जब तुम ये सब एडिशन कर दोगे इक्वेशन के अंदर, i2 i4 i6, तो आंसर हमारा आएगा i6 इक्वल 3 रूट 3 अपॉन 8 प्लस 5 पाई बाई 48। तो अब हमारा ये होगा इसका आंसर। इसके बाद मैं तुमको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसमें हम कैल्सी का यूज़ करेंगे, तो वेट, लेट मी एडिट। तो हमारा पहला ट्रिक, या फिर मैं कहूँ पहला ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मास्त्र थोड़ा कूल साउंड कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों नहीं ट्रिक की जगह ब्रह्मास्त्र का ही नाम लिख देता हूँ। तो हमारा पहला ब्रह्मास्त्र है कैल्सी, जिसमें हम सॉल्व करेंगे ये वाले सम
जो हमने अभी जस्ट सॉल्व किए रिडक्शन फार्मूला के थ्रू। अब देखो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये सब तुम्हारे एंड सेम में आए हुए MCQ वाले क्वेश्चन है, तो मैंने सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो आगे बढ़ने से पहले तुम लोग अपना कैल्सी निकालो और मेरे साथ सॉल्व करो। और कैल्सी निकालने से पहले हमें डिग्री टू रेडियन को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर तुम यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे देखो डिग्री है, हमें इसको रेडियन पे शिफ्ट करना है, मैंने रेडियन पे शिफ्ट कर दिया। इसके बाद तुम्हारे कैलकुलेटर की जो सेटिंग होगी ना, वो मोस्टली ये 3 स्टेप्स फॉलो करके वो रेडियन पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर तुम्हारा रेडियन पे शिफ्ट नहीं होता है तो तुम लोग यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके देखो कि तुम्हारा कैल्सी का जो मॉडल है उसमें डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब हमें क्या करना है, एंगल यूनिट है ना, तो रेडियन में करना है, तब जाके हमारा सॉल्व होगा अच्छे से, वरना आंसर गलत आएगा और कोई मतलब नहीं है इसका फिर। तो हम पहले करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया है इंटीग्रेशन π/2 0 और cos की पावर 6x। तो ये इक्वेशन को हम लिखेंगे कैल्सी में, कैसे लिखना है अब तुम देखना, ठीक है। तो पहले तो इंटीग्रेशन, उसके बाद है पाई। तो पाई कैसे आएगा, शिफ्ट दबा के अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पाई लिखा है, पाई। उसके बाद π/2 है ना, तो अपॉन करेंगे यहाँ से और ये π/2 हो गया। फिर दूसरी लिमिट क्या है, 0 है। फिर कॉस है, कॉस x है ना, तो अल्फ़ा दबाओ और यहाँ पे तुमको x दिखेगा, x। उसके बाद पावर क्या है, 6। देखो आंसर आ गया 5π/32। तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तुम भी मेरे साथ करो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम खुद से अटेम्प्ट करो, मैं तो करवा ही दूंगा तुम्हें। पॉज करो वीडियो को और अटेम्प्ट करो। तो चलो, होप सो तुमने अटेम्प्ट किया होगा। तो π/2, दूसरी लिमिट है 0, तो 0, उसमें दिया है साइन x की पावर 5। इसका आंसर क्या है, 8/15। तो ये रहा हमारा आंसर। तुम देख रहे हो MCQ सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है अब, 30 सेकेंड 30 सेकेंड्स बस। हमने बहुत सारा टाइम सेव कर लिया इससे। अब तुम्हें क्या होगा, जो आगे के जो 4 मार्क 6 मार्क 8 मार्क वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो अगर हम कैल्सी को लेके जाएं तो हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे जो ये प्लस है ना, ये गलत लिखा है। इसका एक्चुअली मतलब ये है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन की पावर 4 t dt है। इसका मतलब ये था, ये शायद मिस्टेक हुई है, यहाँ पे गलती से प्लस लिखा है, यहाँ पे t है एक्चुअली। तो यहाँ पे t हो या x हो, बात एक ही है। ये और ये 0 π/2 साइन की पावर 4x dx, ये और ये दोनों का मतलब एक ही है, तो हम x भी लिख सकते हैं t की जगह। चलो फिर लिखते हैं। फिर इंटीग्रेशन क्या है, π/2 है, इसमें भी π/2 है। लगता है मोस्टली क्वेश्चन में π/2 ही होता है, π/2। उसके बाद 0 साइन है, साइन x की पावर क्या है, 4। इसका आंसर क्या है, 3π/16। तो ये रहा। देखो कितना टाइम लगा हमें, मोस्टली 30 सेकेंड्स। हमने सारे 2 मार्क वाले क्वेश्चन सही कर लिए। अब अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन π/2। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन में π/2 ही आ रहा है, क्या बात है। π/2 0, उसके बाद cos। और अब देखो यहाँ पे o लिखा है, एक्चुअली ये क्या है, 0 नहीं है, ये o है। मतलब क्या, 0 से लेके π/2 cos, उन्होंने o लिखा है। अब तुम इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, 0 से लेके π/2 cos x dx, बात एक ही है। तो हम x लिखते हैं, x। उसके बाद पावर कितनी है, पावर वहाँ पे 4 है, तो 3π/16। ये देखो, तो तुम्हारे सारे 2 मार्क वाले रिडक्शन वाले फॉर्मूला
रिडक्शन फार्मूला के जो क्वेश्चंस हैं वो सब तुमने सही कर दिए कैलसी की मदद से, वो भी 30 सेकेंड्स में। तो तुम ये वाला मेथड सीख लो, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। इक्वेशन यहाँ पे दिया है और इक्वेशन को कैलकुलेटर में डालो और इक्वल टू का साइन दबा दो, खत्म। ओके, अब मैं तुमको बताने वाला हूँ अगला ब्रह्मास्त्र, जिससे सारे हमारे प्रूफ दैट और डेरिवेशन सब सॉल्व होते हैं। तो देखो, जो दूसरा ट्रिक है ब्रह्मास्त्र 2, उसमें क्या है, कोई भी क्वेश्चन होगा, तुम्हारा प्रूफ दैट वाला होने दो या फिर डेरिवेशन वाला होने दो, तुम लोगों को क्या करना है कि तुम लोगों को फोकस करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करने पे। उसमें हम क्या करते थे, कोई भी क्वेश्चन होता था उसमें हम दो टर्म्स में पहले क्वेश्चन को डिवाइड करते थे। उसके बाद u और v की वैल्यू डिसाइड करने के लिए हम लाई एट प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। फिर लाई एट के बेस पे u की वैल्यू आती है और हमारा क्वेश्चन कंटिन्यू होता है। और देखो, ये दोनों स्टेप्स होने के बाद जो आखिरी वाला स्टेप्स है ना, वो तो बेसिक मैथमेटिक्स को फॉलो करने से ही हो जाता है। तो तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो तुम पिछले 2 लेक्चर्स को देखो, उसमें मैंने बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं ऐसे, जिससे ये सारा कंसेप्ट क्लियर होता है। अगर तुमको आता है तो वेल एंड गुड, तुम कंटिन्यू करो, नहीं तो तुम क्या करो, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख के आओ। और अगर तुमको थोड़ा बहुत याद भी है तो जो मैं अगला वाला क्वेश्चन कराने वाला, जो तुम नीचे देख ही सकते हो, ये रहा, उसको फॉलो करो। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ब्रह्मास्त्र ट्रिक नंबर 2 से। तो हमें क्या क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमको आई एन की वैल्यू दी गई है, आई एन इक्वल टू साइन की पावर 2nx dx, और यहाँ पे लिमिट भी दी गई है 0 से लेके π/4। तो सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे कि लिमिट्स को भूल जाएंगे। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स ना हो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉरगेट द लिमिट्स, फॉरगेट द लिमिट्स। और ऐसा नहीं कि हम लिमिट्स को कम्प्लीटली भूल जाएंगे, इसको हम यूज़ करेंगे, लेकिन तब जब हमारा इक्वेशन कैसा होगा, सिंपल हो जाएगा था। एंड यहाँ पे लिखता हूँ यूज़ लिमिट्स लेटर। अब हमारा इक्वेशन कैसा दिखेगा, आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2nx dx। अब ब्रह्मास्त्र ट्रिक में क्या बोलता है, पहला स्टेप कि क्रिएट 2 टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, अब 2 टर्म्स को क्रिएट करेंगे। कैसे? हम इसमें से साइन की पावर जो 2n है ना, उसमें से एक साइन x को बाहर निकालेंगे, तो 2 टर्म्स बन जाएंगे। देखो, मैंने एक साइन x को बाहर निकाला। अब इसका बेसिक्स क्या है, वैसे मैं बेसिक्स कवर कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक और बार बताता हूँ। अब देखो, 3 की पावर 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 इंटू 3, एक ही बात है। क्या मैं यही वाली टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 - 1 इंटू 3, सिंपल। तो अगर मैं 3 की पावर n लिखूं तो यहाँ पे भी सेम होगा, n - 1 इंटू 3, एक ही बात है ना, क्योंकि इसका मतलब ये वाला इक्वेशन ही फॉर्म होगा। तो अगर हम आगे बढ़ें और इसको देखें, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि साइन लिखा है, उसकी पावर 2n थी, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, साइन 2n - 1x इंटू साइन एक्स। सेम टू सेम चीज़ मैंने की है यहाँ पर अप्लाई। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिक्स है ये हमारी, और इसको मैंने और अच्छे से कवर किया है मेरे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। तो तुम लोग, आई विल रिकमेंड कि तुम वो वीडियोस को देखो, काफ़ी ज़्यादा मैंने उसमें बेसिक्स क्लियर किया है। मैंने उसमें डेरिवेशन, इंटीग्रेशन के बेसिक्स जो 10th 11th 12th में होते हैं, वो सब मैंने कवर किया। तुम्हारा जितना मैं तुमको तुम्हारा मैथ सिंपल कर सकूँ, मैंने उतना करने की कोशिश की है। तो अब हमारा पहला स्टेप हो गया है, हमने क्या किया है, क्रिएट 2 टर्म्स कर लिया है, क्रिएट 2 टर्म्स।
अब आगे हमारा ट्रिक क्या बोलता है कि फाइंड यू वैल्यू यूजिंग लाइएट। अब देखो यू वैल्यू क्या है, तो देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है, वी नो दैट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला ये क्या है, ये कुछ ऐसा है कि इंटीग्रेशन यू वी दो टर्म्स हैं, इसमें क्या होता है कि u मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू dx मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन v dx। अब ये वाला इक्वेशन तुमको याद करना पड़ेगा, तभी ये ट्रिक का फ़ायदा, और तभी ये सारे यही क्या बोलते हैं बेसिक्स है हमारे रिडक्शन फार्मूला को सॉल्व करने के लिए। मैक्सिमम मतलब मैं अगर तुमको बताऊं तो 96% ऑफ क्वेश्चंस ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होते हैं। तो मैंने इसके बेसिक्स और अच्छे से कवर किए मेरे पिछले वाले वीडियोस में, तो देख के आओ तुम लोग, तुमको समझ में आएगा। एकदम ज़बरदस्त तरीके से मैंने बताया वहाँ पे, जितना हो सके मैंने उतना सिंपल करने का ट्राई किया है। होप सो तुमको समझ में आए। तो देखो हम क्या करेंगे, फाइंड यूजिंग यू वैल्यू यूजिंग लाई8। तो लाई8 क्या बोलता है, लाई8 एक सीक्वेंस है, वो क्या बोलता है कि ये सीक्वेंस में जो पहले आएगा, सपोज लॉगरिथमिक वैल्यू अगर आई तो u की वैल्यू लॉगरिथमिक सेट हो जाएगी। तो हमारे इक्वेशन में ये देखो क्या है, ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो साइन के ऊपर क्या है -1, ये मैंने तुमको लास्ट वीडियो में भी बताया था, और यहाँ पे देखो sin x है, तो ये क्या, ये तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इसके बेस पे हमारी u की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे अगर हम इसको फॉलो करें तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या, जो पहले आ रहा है, जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है हमारे यहाँ पे, तो u की वैल्यू हो जाएगी sin 2n-1x, और जो बच गया वो होगा हमारा sin x। अब हम क्या करेंगे, u और v की वैल्यू अपने फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे। तो पुट u and v वैल्यू इन बाय पार्ट्स फॉर्मूला। तो पुट करते हैं और देखते हैं हमारा इक्वेशन कैसा दिखता है। तो आई एन इक्वल, पहले u, यहाँ पे u है देखो, तो साइन 2n-1x इंटीग्रेशन v, इंटीग्रेशन में v डाल देंगे, इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा हो गया, इंटीग्रेशन v sin x dx माइनस डेरिवेटिव साइन 2n-1x, ये डेरिवेटिव में है, इंटू इंटीग्रेशन साइन x dx। ये dx ये वाले का है और ये वाला dx पूरे इक्वेशन का है। तो देखो अब हमने क्या किया, पहले दो हमारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो कर लिए। अब जो लास्ट स्टेप है वो क्या बोलता है कि इट विल सॉल्व इटसेल्फ, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, हमें बस क्या करना है, बेसिक्स को फॉलो करना है। बेसिक्स कौन से, जो हमारे बेसिक मैथमेटिक्स होती है उसको फॉलो करना है। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो हम लिखते हैं वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। तो ये कहाँ पे आएगा, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन दिखेगा कुछ ऐसा कि साइन 2n-1x ब्रैकेट माइनस कॉस एक्स। मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि अभी ये नेगेटिव साइन है, तो अगर हम ब्रैकेट्स को यूज़ करें तो नेगेटिव साइन को ट्रैक करना इजी हो जाता है, और हमारे जो चांसेस हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव में गलतियाँ हो रही है हमसे, वो कम हो जाती हैं। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ, अभी हम डेरिवेटिव सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आगे करेंगे।
पहले हम अपना बेसिक कर देते हैं जो हमको दिख रहा है डायरेक्टली, और ये हो जाएगा माइनस cos x। तो चलो ये तो हमारा हो गया सॉल्व। अब हमको क्या दिख रहा है, हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम उसको जो हमारा डेरिवेटिव है उसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग डेरिवेटिव, अब मैंने ये तुमको लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था कि ये वाला डेरिवेटिव सॉल्व होगा किससे, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से। तो देखो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने तुमको इजी करके बताया था। तो अभी तो हमको क्या दिया, हमको डेरिवेटिव करना है साइन 2n-1 x अपॉन dx का। अब हम क्या करते थे कि लेट a इक्वल टू साइन x, हमने जो इसका बेस है इसको पकड़ते हैं और उसको बोलते हैं लेट a इक्वल टू साइन x। तो अब हमारा इक्वेशन कैसा दिखेगा, वो दिखेगा कुछ ऐसा जिसमें a 2n-1 अपॉन dx। अब मैंने तुमको लास्ट वाले वीडियो में, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ लास्ट वाले वीडियो में, क्योंकि मैंने एक्चुअली लास्ट वाली वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, इसलिए मैं लास्ट वाले वीडियो को ज़्यादा बार नाम ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे a टर्म है और यहाँ पे है x, तो ये इनवैलिड हो जाता है। मतलब क्या, देखो अगर यहाँ पे होता साइन x अपॉन dx तो ये cos x हो जाता, ये cos x हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पे होता है d अपॉन साइन x अपॉन डी ए, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल तो डिफरेंट है। इसकी वजह से ये cos x क्या होगा, नहीं होता। सेम होता है यहाँ पे। अब देखो ये टर्म तो गलत हो जाएगी ना, अब यहाँ पे a वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे क्या है 2n-1 अपॉन dx, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं dA अपॉन dA से। अब ये करने से क्या हुआ कि हम अब ऊपर वाले वेरिएबल जो a है उसको नीचे वाले वेरिएबल से डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो क्या हो गया, dA 2n-1 अपॉन dA मल्टीप्लाई बाई dA अपॉन dx। मैंने यहाँ का यहाँ भेज दिया, यहाँ का यहाँ भेज दिया, सिंपल। अब देखो ये वाला जो टर्म है वो तुम्हारा एक सिंपल फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा, जो कि क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n अपॉन dx, ये क्या होता है n इंटू एक्स n-1, है ना। तो इसको फॉलो करते हुए ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा, तो क्या हो गया 2n-1 a 2n-1 -1। और जो देखो ये वाला पार्ट है ना, इसमें हम क्या करेंगे कि जो a की वैल्यू है उसको कर देते हैं सब्सटीट्यूट। इससे क्या होगा कि d sin x हो जाएगा और अपॉन dx हो जाएगा। अब तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ये तो वैलिड है, तो इसका तुमको पता है कि ये cos x हो जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं, तो हमारा इक्वेशन कैसा दिखेगा 2n-1 a 2n-2 इंटू cos x। अब यहाँ पे भी a की वैल्यू पुट कर दो, तो फाइनली इक्वेशन कैसे दिखेगी 2n-1 साइन 2n-2 x इंटू cos x। अब हम क्या करेंगे, ये हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया है, तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन कैसे दिखेगी i n इक्वल साइन 2n-1 x नेगेटिव cos x माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे जाएगा s से। कैसा दिखेगा हमारा इक्वेशन 2n-1 साइन
2n-2 x cos x, और यहाँ पे देखो नेगेटिव cos x जो था उसको हम यहाँ लिख देते हैं, नेगेटिव cos x dx। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, वी नो डैट कांस्टेंट टर्म है, उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। वी कैन पुट आउटसाइड इंटीग्रेशन, तो करते हैं। और एक और चीज़ तुम देख सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पॉजिटिव कर दूंगा। तो फाइनली इक्वेशन कैसे दिखेगी, वो दिखेगी कुछ ऐसी, साइन 2n-1 x माइनस कॉस x प्लस 2n-1, जैसा कि मैंने कहा ये कांस्टेंट टर्म है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन साइन 2n-2 x, अब देखो cos x इंटू cos x क्या होता है, cos स्क्वायर x dx, और ये रहा हमारा इक्वेशन। अब देखो इसमें भी बेसिक्स है, बेसिक्स क्या है, वी नो दैट ये है, ये वी नो दैट कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या होता है, 1, तो कॉस स्क्वायर x क्या हो जाएगा, वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, in इक्वल टू साइन 2n-1 x। अगर तुमको ये जो फॉर्मूलाज है ये याद नहीं है तो ये मैंने एक टेबल दी थी मेरे लेक्चर 1 में, तो तुम उसमें देख के याद कर लो, और मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग खुद से ज़्यादा सॉल्व करो क्वेश्चंस को, बजाय कि वीडियो देखो वीडियो देख के तुम इतना तो कर ही लोगे कि तुम पास हो जाओ, लेकिन मेरा वो एम नहीं है, तुम अच्छा स्कोर करो। मैंने देखा है कि मैकेनिकल वालों का, स्पेशली मैकेनिकल नहीं लेकिन बाकी ब्रांचेस भी देखें तो M2 ज़्यादा बड़ा वो है कि अगर उसमें मार्क्स कम हो जाए तो हमारा CGPA गिर जाता है बहुत ज़्यादा। मेरा एक दोस्त है वो 9 पॉइंटर डिज़र्व करता है, लेकिन उसको 8 पॉइंटर आया कुछ, वो फिर मैंने उसको पूछा कि भाई ऐसे कैसे कम हुआ, तो बोलता है कि उसका M2 है ना वीक था, और मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं उनका भी M2 काफ़ी वीक है, तो मैंने सोचा कि मेरा जो M2 का नॉलेज है वो ठीक ठाक है, अच्छा है, मतलब मेरे अच्छे स्कोर आते थे, तो वो मैं अपने वीडियोस में डाल के सबसे शेयर करता हूँ, तो ये मेरा एम था वीडियो बनाने का। खैर हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ये कैसे होगा, ये वाला टर्म पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये वाला टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वेशन कैसे हो गई हमारी, in इक्वल टू साइन 2n-1 x cos माइनस cos x। अब देखो हम ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमको हमारी नेगेटिव साइन की जो गलतियाँ होती है मैथमेटिक्स में वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद साइन 2n-2, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन है ना, तो पहले नेगेटिव साइन उसके बाद मल्टीप्लाई, तो साइन 2n-2 प्लस 2 dx। अब देखो अगर तुमको समझ में नहीं आया मैंने यहाँ पे +2 क्यों लिखा, तो इसका बेसिक्स देखो ये है, बेसिक्स क्या है मैं बताता हूँ। बेसिक्स लिखते हैं पहले कि
अगर कोई भी टर्म हो ए एम इंटू ए एन, ये दोनों सेम है ना, तो इनमें क्या होता है जो पावर है m और n, इनको ऐड कर सकते हैं, तो m प्लस n। तो एक एग्जांपल लें तो अगर तुम 3 की पावर 3 लो और 3 की पावर 2 लो, तो इसमें क्या होगा a 3 प्लस 2 होगा। बट अगर मैं तुमको 3 की पावर 3 दूँ, लेकिन इस बार 3 की पावर माइनस 2 दूँ, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा 3 माइनस 2। ये सिंपल मैथमेटिक्स, ये तुमको आराम से समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने मल्टीप्लाई किया साइन 2n माइनस 2 इंटू साइन की पावर 2, तो क्या हुआ ये 2n माइनस 2 ऐसा आया, और क्योंकि ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे प्लस 2 हो गया, और प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल होकर 2n हो जाएगा, तो यहाँ पे अब 2n आएगा। तो हम अपना इक्वेशन लिखते हैं। तो अब हमारी इक्वेशन कैसे होगी, आई एन इक्वल टू साइन 2n माइनस 1x नेगेटिव कॉस x प्लस 2n माइनस 1। अब देखो ये वाला टर्म थोड़ा यहाँ पे जगह कम है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ नीचे लिख देता हूँ। तो इंटीग्रेशन साइन 2n माइनस 2x माइनस साइन 2nx dx। अब देखो, अब हमारी इक्वेशन काफ़ी सिंपल हो गई है। अब स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, देखो स्टार्टिंग में हमने लेट किया था कि आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन की पावर 2nx dx, हमने लेट किया था स्टार्टिंग में। चलो मैं तुमको स्क्रॉल करके दिखाई देता हूँ, ये देखो। ओके, तो अब तुम फोकस करो कि हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। ओके सिंपल। अब देखो यहाँ पे क्या हम रिप्लेस कर पा रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया है 2n माइनस 2। आई गेस ये रिप्लेस नहीं होगा, ये ऐसे तो रिप्लेस नहीं होने वाला। अब देखो मैं क्या करूँगा, तुमको पता ही है ये n क्या दिखाता है, n दिखाता है कि अंदर जो पावर है वो क्या होने वाली है। अगर यहाँ पे i3 होता तो इंटीग्रेशन कैसा दिखता, इंटीग्रेशन साइन 2 इंटू 3x dx। ओके, अब अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं लूँ in माइनस 1, तो अब हमारा इंटीग्रेशन कैसा दिखेगा, कुछ नहीं, n की जगह रिप्लेस करो, तो 2n माइनस 1x dx। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 को कॉमन लूँ, तो ये n माइनस 1 हो जाएगा, और जैसे ही n माइनस 1 हो जाएगा तो मैं इसको रिप्लेस कर पाऊँगा यहाँ से। तो ये तुम्हारा बेसिक मैथ्स में आता है। अभी तुमको अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा तो जो जैसे जैसे अगर तुम देखो 5-6 क्वेश्चंस कर लोगे इसके, तो तुमको अपने आप ये इंट्यूशन आ जाएगी कि यहाँ पे ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पे शायद ये हो सकता है। तो ये तुम्हारे इंट्यूशन तुम जैसे बिल्ड कर दोगे ना, तो अब तो तुम मैथ्स को उड़ा के रख दोगे। तो आई एन इक्वल टू साइन 2n माइनस 1x नेगेटिव कॉस x प्लस 2n माइनस 1। अब इंटीग्रेशन की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, पहले तो मैं दिखाता हूँ तुमको कॉमन लेके क्या होता है। साइन 2 को कॉमन ले रहे हैं तो n माइनस 1 x नेगेटिव, यहाँ पे मैंने क्या बताया तुमको, हम आई एन से रिप्लेस कर सकते हैं, तो करते हैं आई एन। और ये वाला टर्म यहाँ से रिप्लेस होगा आई एन माइनस 1, तो इसको भी हम आई एन माइनस 1 से रिप्लेस करते हैं। तो अब हमारा फाइनल इक्वेशन कैसा दिख रहा है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ कि साइन 2n माइनस 1x कॉस x, यहाँ पे कॉस हमारा नेगेटिव, देखो ब्रैकेट से क्या हो रहा है, हम नेगेटिव साइन को वो भूल नहीं रहे कि हम नेगेटिव साइन गलत कर दें, प्लस 2n माइनस 1
ब्रैकेट आई एन माइनस वन माइनस आई एन। अब तुमको याद होगा हमने स्टार्टिंग में क्या किया था कि हमने लिमिट्स को छोड़ दिया था ताकि हमारा इक्वेशन आगे जाके कॉम्प्लेक्स ना हो। अब क्योंकि हमारा इक्वेशन अब काफ़ी सिंपल हो गया है, लेस कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, लिमिट्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाइंग लिमिट्स, और लिमिट्स क्या दी थी हमें, लिमिट्स दी थी 5/4 और 0। अब हमारी इक्वेशन कैसे दिखेगी, हमको क्या दिया था स्टार्टिंग में, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 दिया था और साइन 2nx dx ये दिया था हमको स्टार्टिंग में। तो हम लिमिट्स को अब अप्लाई करेंगे। अब तुम देखो ये वाला पार्ट तो इंटीग्रेट हो चुका ना, तो इसमें हम डायरेक्टली लिमिट्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखते हैं साइन 2n-1x मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव cos x और स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज और लिमिट्स को पुट करेंगे 0 से लेके π/4। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये वाले टर्म में क्या होता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम एज इट इज़ यहाँ लिखते हैं 2n-1 और in-1 नेगेटिव in। ओके, अब क्या होगा, हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को x की जगह पुट करेंगे। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा यहाँ, इक्वल टू साइन 2n-1 π/4 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव cos π/4। ओके, और हमने अपर लिमिट को पुट कर लिया, अब हम लोअर लिमिट को पुट करेंगे। तो माइनस साइन 2n-1 0 और cos नेगेटिव cos 0। और ये जो इक्वेशन बच गई उसको हम लिख देते हैं नीचे, प्लस 2n-1 in-1 माइनस in। अब हमको क्या पता है, वी नो दैट कि साइन 0 क्या होता है, वो 0 हो जाता है, तो ये टर्म तो भाई हो गई 0। और वी ऑल्सो नो दैट कि cos π/4 क्या होता है, 1/√2। तो ये हम 1/√2 को यहाँ करेंगे सब्सटीट्यूट। ऑल्सो क्या कि साइन π/4 की वैल्यू भी ना 1/√2 होती है। तो अब क्या होगा, ये जो दोनों वैल्यूज़ है ना, एक यहाँ पे जाएगी और एक जाएगी यहाँ पे। अब हमारा इक्वेशन कैसा दिखेगा, वो दिखेगा कुछ ऐसा। तो 1/√2 यहाँ पे क्या था 2n-1 मल्टीप्लाई बाय कॉस क्या था नेगेटिव, तो नेगेटिव 1/√2। और इसके बाद ये टर्म ही बचा अपने पास, ये तो भाई 0 हो गया था, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लस 2n-1 in-1 माइनस in। अब हमारा इक्वेशन अपने आप सॉल्व होते होते यहाँ तक पहुँच गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ब्रैकेट्स है ना, इसको हम ओपन करेंगे। अब हम ब्रैकेट्स कैसे ओपन करेंगे, मेरा पेन का है, हाँ, ब्रैकेट्स कैसे ओपन करेंगे, पहले तो देखो ये है ना, इसमें पहला टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा।
उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको पकड़ते हैं, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कराते हैं और फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इक्वेशन कैसे हो जाएगी हमारी, 1/√2, उसके बाद 2n-1 और फिर मल्टीप्लाई -1/√2 प्लस। अब जैसा कि मैंने तुमको ये एरोज करके दिखाया, तो पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 2n मल्टीप्लाई बाय in-1, देन नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, 2n मल्टीप्लाई in। अब यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो तुमको पता है कि वो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव in-1 और नेगेटिव इंटू नेगेटिव होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव in। अब तुमको पता ही होगा कि हम in, यहाँ का in और यहाँ का in, इसको भेज देंगे यहाँ पे, तो कैसा हो जाएगा हमारा इक्वेशन, in इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या है नेगेटिव, वहाँ जाके हो जाएगा क्या, पॉजिटिव in, 2n.in। अब देखो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव in इक्वल 1/√2 2n-1 1/√2 प्लस, अब जो टर्म्स रह गए हैं उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, तो 2n रह गया है in-1 वाला, और एक रह गया -in-1, एक ये रह गया था और एक ये रह गया था। अब क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हो जाएगा कैंसिल, तो इक्वेशन कैसा हो गया, 2n इंटू in, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए और जो बच गया उसको मैंने लिख दिया एज इट इज़। अब मैं ये क्या करूँगा, ये जो ब्रैकेट है ना, जो उसमें होल पावर 2n-1 है, इसको मैं ओपन करूँगा। तो अब जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं बेसिक्स बता देता हूँ। ये बेसिक्स क्या है, कोई लाइन नहीं बन रहा, बन गया। देखो कोई भी पावर हो a/b, उसके ऊपर n हो, तो वो कैसा ओपन होगा, a की पावर n अपॉन b की पावर n। तो कोई एग्जांपल लेते हैं, 2/3 लेते हैं, उसकी पावर अगर 7 है तो कैसा होगा, 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7 है। अगर कोई होती है ऐसी 2/3 और -7 होता, तो ये कैसे ओपन होता, 2 की पावर -7 अपॉन 3 की पावर -7। अगर यहाँ पे 2/3 होता क्या, नेगेटिव a और प्लस b, तो ये कैसा ओपन होता, 2 -a प्लस b अपॉन 3 -a प्लस b। तो तुमको वाइब आ गई मैं क्या बताना चाहता हूँ तुमको। तो यहाँ पे भी सेम होगा, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद क्या होगा कि 1 की पावर 2n-1 और 1/रूट की पावर 2n-1, और यहाँ पे 1/√2 था ऑलरेडी, थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं, 1/√2। देन क्या होगा, इसमें देखो हम in-1 को कॉमन ले सकते हैं, मतलब क्या, मैंने in-1 को कॉमन लिया तो इक्वेशन कैसे दिखने लगी, 2n-1। तो 2n यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 2n को मैं क्या करूँगा, इक्वल टू के वहाँ पर भेजूँगा। तो जैसे ही मैं ये करूँगा तो हमारे क्वेश्चन में ये मल्टीप्लाई में था 2n, इक्वल टू के वहाँ जाने पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो in इंटू 1 2n-1 अपॉन √2 2n-1 इंटू 1/√2 इंटू 1/2n प्लस in-1 2n-1 अपॉन 2n। ये 2n यहाँ पे मल्टीप्लाई में था,
वहाँ जाके इक्वल टू के वहाँ जाके डिवाइड में आ गया, इसलिए 1/2n मैंने यहाँ पे लिखा है। अब क्या होगा, तुम फोकस करो, ये √2 सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो सकती हैं तो ऐड करते हैं। और ऑल्सो 1 की पावर कुछ भी रहने दो, 88 होने दो, 98 होने दो, कुछ भी होने दो, उसका आंसर एट द एंड क्या होगा 1, तो उसको हम 1 लिख देते हैं 1। और क्योंकि नीचे की ये दोनों सेम है टर्म्स, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को ऐड कर सकते हैं। तो पावर को ऐड करते हैं, 2n - 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2n प्लस in - 1 2n - 1/2n प्लस 1 - 1 कट हो जाएगा। इक्वेशन कैसा दिखेगा हमारा, 1/√2 2n मल्टीप्लाई बाय 1/2n प्लस in - 1 2n/2n माइनस 1/2n। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये ब्रैकेट्स को थोड़ा ओपन कर रहा हूँ। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कैसे। अगर यहाँ पे 3 - 1 होता और अपॉन होता 2, तो उसको हम कैसा लिख सकते हैं, 3/2 माइनस 1/2। तो सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ओके, अब देखो तुमको पता होगा कि √2 इंटू √2 क्या होता है 2। ओके, अगर मैं √2 इंटू √2 कैसे लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर इक्वल टू 2। ओके, सेम बात है। अगर मैं क्या करूँ, √2 को मल्टीप्लाई करूँ पावर 2 से तो करूँ, लेकिन यहाँ पे n लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो ये सेम चीज़ है ना, यहाँ पे अप्लाई होती है। तो ये कैसे दिखेगा अब, 1/2n मल्टीप्लाई बाय 1/2n। अब वहाँ पे देखो, यहाँ पे n तो पावर में था, यहाँ पे n है मल्टीप्लाई में, प्लस in - 1, इसको थोड़ा ब्रैकेट बनाते हैं। तुमको पता है 2n/2n क्या हुआ, 1 हो गया, 1 माइनस 1/2n। इसको सॉल्व करने पे तो इक्वेशन कैसे हो गई, 1। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, ये जो दोनों 2 है ना, इनके टर्म सेम है ना, तो इनकी पावर हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे n है पावर, यहाँ पे 1 है पावर, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, 2 की पावर n + 1 मल्टीप्लाई बाई n, क्योंकि ये n बाहर है, कांस्टेंट है तो ये बाहर होगा, प्लस in - 1 ब्रैकेट 1 माइनस 1/2n। अब देखो ये है हमारा फाइनल प्रूफ डैट का आंसर। तुम देख सकते हो हमको ऊपर क्या दिया था क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो सेम हमने सॉल्व किया नीचे। एक और चीज़, यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो हम नेगेटिव साइन को भूल गए। नेगेटिव साइन देखो यहाँ पे था नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, मैंने एक मिस्टेक कर दी नेगेटिव साइन की। देखो पूरा इक्वेशन गलत होते होते बच गया, क्योंकि मैंने क्रॉस चेक कर लिया कि हमारे प्रूफ दैट में दिया क्या था, तो ये नेगेटिव होगा। तो ये रहा हमारा ब्रह्मास्त्र 2 वाला टूल, इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो अब मैं इसके आगे वाले वीडियोस शॉर्ट बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बेसिक्स कवर कर दिए तुम्हारे, तुमको मैंने ट्रिक्स बता दी कि कौन से क्वेश्चन, मेजॉरिटी क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होते हैं। तो इसके आगे वाले वीडियो काफ़ी शॉर्ट होंगे, क्योंकि मैं उसमें अब डायरेक्टली सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चंस, तुम्हारे PYQs करने वाला हूँ। मेरा प्लान PYQs करने का है, और उसके बाद तुम हो जाओगे प्रो। और एक और रिकमेंडेशन ये है कि तुम जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तुम उसको खुद से अटेम्प्ट करो।
ताकि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल्सो क्या तुम ट्राई कर सकते हो, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था, I3 की वैल्यू फाइंड आउट करने बोली थी, तो ये तुम खुद से ट्राई करो, इसका आंसर क्या आता है और कमेंट्स में लिखो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।